लेकर आई है और इस समय 216 लोग आपके साथ है, संख्या बढ़ रही है। सभी को होस्ट को मेरी तरफ से जोरदार तालियों के साथ में आप सभी का अभिनंदन और साथ में सभी पार्टिसिपेट के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल संडे स्पेशल ट्रेनिंग ये सेशन रहता है हम लोगों का। और इस सेशन में आने का एक ही मकसद होता है सिर्फ कि जो पूरे वीक के अंदर कंपनी के अंदर जो भी गतिविधियां हुई या जो चीजें हुई उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे डायरेक्ट। और जब डायरेक्ट कोई चीज आप तक पहुंचती है तो आप के अंदर जो काम करने की क्षमता है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट कंपनी से होते हैं आपको सारी अपडेट जब मिलती रहती है तो फिर आप आगे जब बातचीत करते हैं किसी के साथ में भी तो वहां पर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाता है। और डायरेक्ट मेरा ये मानना है कि आपको हर इंफॉर्मेशन डायरेक्ट होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए, जब आप किसी चीज से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो आपको नॉलेज होती है, पता होता है हर चीज के बारे में। फिर अगर कोई क्वेश्चन कर बैठता है आपसे किसी प्रकार का तो आप उसका सही भरपूर सटीक जवाब दे सकते हैं। और जब सटीक जवाब देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ लोग रेशम की डोर की तरह होते हैं और बिजनेस को रेशम की डोर की तरह ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इस बिजनेस को क्यों लोग छोड़ के चले जाते हैं पता है? अक्सर मैंने देखा है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा चैलेंज आता है कि यहाँ पर लोग बहुत जल्दी आते हैं और उतनी ही तेजी से चले जाते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ये किसी भी कंपनी, सभी कंपनी की बात कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की नहीं। बहुत तेजी से लोग आते हैं और बहुत तेजी से चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपका 10 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आप जरा लगा के बैठ तो जाइए 50 लाख रुपए। हेलो एवरीवन, आप 50 लाख रुपए लेकर बैठिए, 50 लाख रुपए लगाइए और लगाने के बाद कल कोई आता है आपके पास, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं उसी तरीके से आपने कोई 50 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कल कोई आता है, कहता है कहाँ चक्कर में पड़ गए हो, ये तो बेकार का धंधा है। क्या बोलते हैं? अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए हो, ये तो बेकार का धंधा है। इस धंधे को करोगे तो कोई सक्सेस नहीं हुआ, कोई कामयाब नहीं हुआ, तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए हो। ऐसी कंडीशन में क्या लगता है, 50 लाख रुपए लगाकर तुरंत उसका शटर डाउन करोगे? क्या करोगे? चलो एक आ गया, एक ऐसा बोल गया, दूसरा आया उसने भी ऐसा ही बोला, तीसरा आया उसने भी ऐसा ही बोला, चौथा आया उसने भी ऐसा बोला। क्या लगता है 50 लाख रुपए किसका लगा है? हेलो एवरीवन, किसका लगा है 50 लाख रुपए? खुद का लगा सर। खुद का लगा। तो क्या लगता है शटर डाउन कर देंगे, हम बंद कर देंगे धंधा? बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर। क्यों नहीं बंद कर रहे? कि वो 50 लाख रुपए आपके लिए वहां बैठने का कारण बन गया है। वो 50 लाख रुपए बोलता है कि यहाँ बैठना पड़ेगा, अगर तू उठा तो ये गया। तो अगर तू उठा, तूने अगर धंधा छोड़ा, अगर धंधा बंद किया तो ये 50 लाख रुपए पूरी की तरीके से डूब जाएगा। वो 50 लाख रुपए उसको पेशेंस रखवाता है और बैठाता है कि तू बैठ यही बैठ। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शॉपियां खोलते हैं, 8-10 लाख रुपए की शॉपी खोल देते हैं और उसके बाद इतना परेशान रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, कुछ पूछो मत, और फिर भी बंद नहीं करते। क्यों? कहते सर सेल नहीं आ रही, लोग नहीं आ रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ बंद कर दो। अगर नहीं आ रही सेल, आपको तकलीफ है, बंद कर दो। कहते सर 8 लाख रुपए लगे, 10 लाख लगे। अच्छा जी, तो फिर पेशेंस रखो 6 महीने, 1 साल, क्योंकि दुकान पे कस्टमर दुकान खोलते ही नहीं दौड़ता हुआ भागता हुआ आ जाएगा कि साहब मोहन ने दुकान खोली है, चलो इसी के पास चलते हैं। थोड़ा सा टिकोगे, बैठोगे, रेट अच्छे लगाओगे, डिस्काउंट अच्छे लगाओगे, व्यवहार अच्छा करोगे, अच्छी तरीके से बातचीत करोगे, कस्टमर के साथ रिलेशन डेवलप करोगे, तब जाकर कस्टमर आपके पास दोबारा आएंगे। कोई भी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में आप देख लीजिए, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को तुरंत तत्काल प्रभाव में जो छोड़ देते हैं,
ऐसे में दूसरे बिजनेस क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि वहां समय देते हैं और पैसा देते हैं, इसलिए उस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ते। बट नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है, 1000-2000 की ज्वाइनिंग लगी होती है, 1000-2000 रुपए लगाए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपने इधर किसी ने कुछ कान में हवा भरी और इधर दिमाग और दिल दोनों ही खराब हो गए तुरंत तत्काल प्रभाव में। अरे यार बेकार, वाकई बिजनेस तो बेकार है, ये तो करना ही नहीं चाहिए। अरे भाई तूने क्या इन्वेस्टमेंट किया था, सपने पूरे करने की बात कर रहा था, करोड़पति बनने की बात कर रहा था, अरबपति बनने की बात कर रहा था, जीरो इन्वेस्टमेंट से, और लगाया कुछ नहीं है, और जैसे ही किसी ने कुछ हवा भरी तेरे कानों में तो बीमारी का वायरस चला गया और तत्काल प्रभाव में कंपनी को उठा कर छोड़ के तूने सिस्टम को बुरा कहना शुरू कर दिया। पहले करके देखता तो, पहले प्रयास करता तो। लोग कामयाब सभी होना चाहते, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कामयाब नहीं होना चाहता, लेकिन समर्पण भाव, उस काम के प्रति समर्पण, ये 1 से 2% लोगों के पास होता है। नेटवर्किंग में मेरे साथ, मेरे बैच के, मैं बैच बोलता हूँ, जैसे कि IAS PCS बोलते हैं ना, बैच है हमारा, बैच मतलब हमारे साथ के लोग हैं तो उनको बैच माना जाता है, ठीक है ना। तो मैं भी बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग हमारा बैच, 2001-2002 के आसपास के जितने भी नेटवर्कर थे जो टिके रहे, एक एक कंपनी में समय दिया, लॉन्ग, आज वो सारे के सारे करोड़पति हैं। हमारे बैच के जो लीडर्स हैं आज वो सारे के सारे करोड़पति क्यों है? क्योंकि पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ मेहनत, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ मेहनत की। लोग क्या कहेंगे इस पे फोकस नहीं किया, फोकस सिर्फ एक ही चीज पे किया, और वो फोकस था कि मुझे सक्सेस होना है, अपने परिवार की खुशियों को हासिल करना है, तो मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या कहता है, कौन क्या कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोर टू डोर प्लान दिखाने जा रहे हैं लोग, हंसी बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं लोग, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब जितने भी हैं ये अनभिज्ञ हैं आपकी उस सक्सेस, उस कामयाबी से। ये नहीं जानते कि आपको आने वाले समय में क्या मजा आने वाला है, आपकी लाइफ कैसे होने वाली। ये आज भी मजदूर थे, कल भी मजदूर है, परसों ही मजदूर है, और परसों आने वाले समय में ये अपने बच्चों के ऊपर आश्रित होने वाले हैं, आप नहीं होंगे। ये अपने बच्चों के ऊपर आश्रित होने वाले, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में जिसने नेटवर्क बना लिया, वो नेटवर्क उसे जीवन भर पैसा कमा के देगा। कनेक्शन, कनेक्टिविटी, यही तो चीज है भाई। एक लाइट, जब आपने देखोगा बिजली इस शहर से दूसरे शहर में ले जानी होती है, तो उसके लिए कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है, एक दूसरे का कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है। अगर कनेक्शन नहीं होगा तो एक गांव से दूसरे गांव में भी नहीं जा पाएगी। हमारा बिजनेस रिलेशन डेवलपमेंट का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टमेंट लगता नहीं, इसलिए लोग क्विक तुरंत तत्काल प्रभाव में छोड़ के चले जाते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको सही मायनों में अभी भी समझ नहीं आ रहा कि नेटवर्क की पावर क्या है। नेटवर्क की पावर क्या है? कच्चे लालच के चक्कर में, कच्चा लालच समझते हो, अभी करोड़पति बन जाओ। किसी ने बोला देख ये प्लान तेरे पास, जब आप प्लान दिखाने जाते होंगे तो एक समस्या आपके सामने दिखती होगी। समस्या क्या? इसे मैंने हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट लिया, मैं उसे समस्या कभी नहीं मानता था। दूसरी कंपनी के लोग मिलते थे और वो दिखाते थे। हमारे टाइम में हेल्थ केयर कंपनियां बहुत चलती थी उस टाइम में, तो वो दिखाते, देखो हमारे पास हलाल सर्टिफिकेट है, देखो हमारे पास GMP सर्टिफिकेट है, गुड मैन्युफैक्चरिंग, हमारे पास ISO सर्टिफिकेट है, हमारे पास ये अभी जो कुछ नए नए सर्टिफिकेट स्टार्ट हुए हैं, तो इस टाइप के कुछ सर्टिफिकेट दिखाते थे। और जब हम कंपेयरिंग करते थे अपनी कंपनी की, तो हम भी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे, वो भी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे, तो अब कहाँ कंपेयरिंग होती थी। तो किसी के पास हलाल सर्टिफिकेट होता था, किसी के पास नहीं होता था।
तो एक सर्टिफिकेट पे डटे पड़े, लड़े पड़े एक दूसरे के कि देखो तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास है, हमारी कंपनी बेस्ट है। ये पता ही नहीं चला कि हम सेल करने आए थे और जिस कंपनी में इजी सेल हो जाएगी, आसानी से सेल हो जाएगी, वही कंपनी हमारे लिए परफेक्ट है। जिस कंपनी में आसानी से सेल हो जाएगी, इजी सेल हो जाएगी और लाइफ टाइम वो सेल बनी रहेगी, अगर उसी प्रोडक्ट की नीड बनी रहेगी तो वो कंपनी आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन कच्चे लालच में क्या होता है, किसी ने प्लान दिखाया आपको, देख ये मेरे पास बहुत बेहतर है, मेरे पास उससे ही बढ़िया है, उससे ही बढ़िया है। उनके कितना पे आउट है तेरा? कितने दिन हो गए सर आपको काम करते हुए? हमने कहा सर 4 महीने हो गए, 1 साल हो गए। कितना पे आउट है? हमने कहा सर ज्यादा नहीं, 1 लाख ही कमाया, बस 1 लाख कमाया। ये देखिए सर, मेरा देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 6 महीने के अंदर मैंने इसमें 10 लाख कमाया। अब 6 महीने में 10 लाख कमाया, जब अगले 2 महीने बाद उससे मिलते हैं तो पता चलता है कि वो किसी और कंपनी का प्लान लेके बैठा। मैंने कहा सर वो पिछली कंपनी में 10 लाख रुपए कमाया था, उसका क्या हुआ? वो कंपनी आ गई। अरे सर वो कंपनी धोखेबाज थी, अपलाइन ऐसा था, वो फ्रॉड हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वैसा हो गया। मैंने आपके साथ ही होना था, ये काम आपके साथ ही होना था, क्योंकि आपने कच्चा लालच किया। खाना बनने से पहले ही उसको खाने की कोशिश करोगे तो बदहजमी तो होनी है ना। और ऐसे लीडरों के साथ मैंने 20 साल के कैरियर में ये देखा कि 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद इनका कैरियर ही खत्म हो। ये तुरंत कमाने के चक्कर में 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में इनका कैरियर ही फिनिश हो गया, खत्म हो गया।